और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ मामले में बड़ी जानकारी मिली है। भगदड़ हादसे में 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आरपीएफ की ओर से यह जानकारी दी गई है। 30 लोगों को अस्पताल भेजा गया था। 12, 13, 14, 15 और 16 प्लेटफॉर्म नंबर पर जाम लगा था। PF 12 पर कुंभ स्पेशल ट्रेन खड़ी थी। तो आरपीएफ ने यह तमाम जानकारी दी है। तो जो भगदड़ की तस्वीरें सामने आई थी, दर्दनाक तस्वीरें जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। आरपीएफ की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि भगदड़ हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है। 30 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, ये भी आरपीएफ ने मेंशन किया है। आपको ये भी बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसकी वजह से भगदड़ जैसे हालात बन गए और कई लोग दब गए, जिसमें 20 की मौत हो गई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। तो दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रमोद, आरपीएफ की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है, 20 लोगों की मौत, और अभी भी सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन है इस भगदड़ का। बिल्कुल, ये रिपोर्ट जो आई है सामने, इसमें साफ तौर पे सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि 15 तारीख की रात को क्या हुआ था, कब ये भगदड़ मची थी और इसमें कितने लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे और टिकट जो बेची जा रही थी, जनरल टिकट बेची जा रही थी, उसको कब रोका गया था और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें भी किस तरीके से प्रॉब्लम आई थी और अचानक से जो अनाउंसमेंट की गई थी उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। और उसके बाद अचानक कुछ लोग जो है वो सीढ़ियों से नीचे गिरे थे जब अपने प्लेटफॉर्म से वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जा रहे थे, और उसके बाद ये पूरी भगदड़ मची थी। और इसमें जो पहले मरने वालों की संख्या 18 बताई जा रही थी, इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले की कुल संख्या जो है वो 20 है और 10 लोग जो है घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे के द्वारा क्या कदम उठाए गए थे, कब जो है टिकट बेचने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा टिकट बेची जा चुकी थी और वहां पर प्लेटफॉर्म पर एक तरीके से जाम की स्थिति हो गई थी और अचानक से जो अनाउंसमेंट की गई थी उस दौरान जो है वो भीड़ जो है दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगी और उसी दौरान कुछ लोग जो है सीढ़ियों पर फिसल गए थे और ये भगदड़ मची थी। इससे पहले इस स्थिति को देखते हुए कोई बड़ी हादसा हो सकता है, बाकायदा जितने भी ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी स्टाफ था उनको फौरन जो है वो मौके पे बुलाया गया था और क्राउड मैनेजमेंट करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन ये नहीं हो पाया था और ये हादसे के बाद 20 लोगों की इसमें मौत हुई है और 10 लोग घायल हैं। तो ये अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है जो कि जीआरपी ने अपनी दी है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है वो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग कर रही है और एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो कई लेवल पे जो है इसकी जांच हो रही है और अब इसमें निकलकर वही सारी बातें आ रही है जिसका जिक्र शुरू से ही जी मीडिया कर रहा है कि कौन कौन से वो 3 ऐसे सबसे बड़े कारण थे जो कि इससे भगदड़ और 20 लोगों की मौत के लिए की वजह बने हैं। तो अब इन लोगों पर को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी और किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, उसकी पहचान करने के बाद जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा जीआरपी और आरपीएफ जो है तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज को खंगाल रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि जो लापरवाही हुई है वो किस लेवल पे हुई है। बिल्कुल, किन किन स्तर पर लापरवाही हुई है इसकी जांच पड़ताल जारी है। प्रमोद, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से ये भगदड़ मची उसके बाद क्या स्थिति बनी, उसके बाद अब सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ और पुख्ता बंदोबस्त किए गए रेलवे स्टेशन पर? देखिए, अब जो रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म टिकट के बेचने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है और जिसके पास टिकट है और जिसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली होती है सिर्फ उसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि जो ये अब इंतजाम जो रेलवे की तरफ से किए जा रहे हैं, अगर यही शनिवार को वीकेंड था और कुंभ जाने वाले काफी यात्री जो है वो
वहां पहुंच रहे थे, इसका अंदेशा नहीं लगाया, जबकि जी। उससे पहले देश भर के अलग अलग रेलवे बिल्कुल, स्टेशन यही पर इंतजाम अगर मशरूम पहले जाने किए के गए लिए होते जद्दोजहद जो तो है ये रेलवे ने भगदड़ की जैसी थी। स्थिति जो बनी थी वो बनती नहीं और इतने लोगों की जान नहीं जाती। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।